Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. The End of the Beginning by Sean O'Casey. Lesson 14, English Class 11. Part 6. जी यहाँ तक ऐसे है कि डैरी को नाक पर चोट लगी हुई है और वो बैरी को ऊपर कमरे में चाबियां लेने के लिए भेजता है, चाबियां लेने के लिए भेजता है, और वो ऊपर जा आके तो नीचे उसकी तरफ देखता है। तो डैरी उससे क्या कहता है, अब यहाँ से आगे चलेगा। डैरी अप टू हिम, डिड यू गेट इट? ऊपर उसकी तरफ देखते हुए कहता है, क्या तुम्हें वो मिली, चाबी मिली? बैरी, वेयर्स द स्विच, इट्स एज डार्क एज पिच इन देयर। स्विच किधर है, बटन किधर है? वहां तो बहुत ज्यादा अंधेरा है। डार्क एज पिच, एज डार्क एज पिच जो है ये एक सिमिली है, तो ये बहुत ज्यादा अंधेरे को दिखाने के लिए इंग्लिश में इसी तरह से लिखा जाता है, एज डार्क एज पिच। यहाँ पे बहुत ज्यादा अंधेरा है, तो डार्क का सिनोनिम है ग्लूम। तो डैरी जो है वो झंझलाहट में होता है, एक्सप्रेशन में होता है। वो कहता है, डैरी विद मोन ऑफ एक्सप्रेशन सिट्स अप बट इमीडिएटली प्लंज डाउन ऑन हिज बैक अगेन। डैरी कराहते हुए, एक्सप्रेशन झंझलाहट से, इरिटेशन से, एक्सप्रेशन इरिटेशन फ्रस्ट्रेशन, सिट्स अप उठ बैठता है। वो लेटा हुआ है क्योंकि उसकी नाक से खून बह रहा है, नाक पर चोट लगी, खून बह रहा है, तो लेटा इसलिए हुआ है कि खून कम बहे। तो उठ के बैठ जाता है, बट इमीडिएटली प्लंजेस डाउन ऑन हिज बैक अगेन, लेकिन फौरन ही गिर पड़ता है। प्लंजेस डाउन, फौरन ही पीछे लेट जाता है। collapses, falls, lies, ये सारे सिनोनिम्स होंगे इसके। ऑन हिज बैक अगेन, और फिर दोबारा अपनी कमर के बल लेट जाता है, गिर जाता है। डैरी starts pumping out again the minute I sit up. जैसे ही, उसी मिनट जैसे मैं उठ के बैठता हूँ तो ये तेजी से बहने लगता है, पंपिंग आउट करने लगता है खून, जो खून के बारे में ये बात कर रहा है। टू बैरी, तो बैरी से कहता है, देयर इज नो स्विच इन दैट रूम, उस कमरे में कोई बटन नहीं है। यू कैन वी कांट हैव ए स्विच इन एवरी कॉर्नर ऑफ द रूम जस्ट टू सूट यू। हम तुम्हारे लिए कमरे के हर कोने में स्विच नहीं लगा सकते। You've only got to move down the center of the room till you come to the fireplace. तुम्हें सिर्फ ये करना है कि तुम कमरे के दरमियान में जाओ, चलते जाओ जब तक कि तुम फायर प्लेस तक नहीं पहुंच जाओ, आतशदान तक नहीं पहुंच जाओ। देन ब्रश योर हैंड ओवर द मैंटल पीस, और फिर अपने हाथ को टटोल कर ब्रश करो, या ब्रश जैसे आप फेरते हैं उस तरह से हाथ को टटोलो मैंटल पीस को, अलोंग दीवार, दीवार पर, यानी मेंटल पीस के ऊपर वाली दीवार पे हाथ फेरो और टटोल के, टिल यू फील द की हैंगिंग देयर, जब तक तुम्हें वहां पे लटकी हुई चाबी महसूस ना हो जाए। तो डैरी ये बैरी को बता रहा है जिसकी नज़र पहले ही बहुत कमज़ोर है, और उसे कह रहा है कि तुम टटोल के दीवार से तो वो चाबी ले आओ। बैरी goes back into the room. After a few seconds silence, there is a crash of falling crockery. Barry, after a second of silent consternation, sits up with a jerk, but immediately plunges down on his back again. बैरी कमरे में वापस चला जाता है। उसने कहा कि जाके दोबारा जाओ और सीधे जाओ दीवार के पास, और वहाँ पे मेंटल पीस के ऊपर वाली दीवार पे हाथ फेरोगे तो तुम्हें चाबी मिल जाएगी। तो वो इसीलिए चला गया। आफ्टर फ्यू सेकेंड साइलेंस, कुछ सेकंड की खामोशी के बाद, देयर इज ए क्रैश ऑफ फॉलिंग क्रॉकरी। क्रॉकरी बर्तन, ख़ास तौर पर चीनी के बर्तन, इस तरह की चीज़ों के जो बर्तन हैं उनके गिरने की आवाज़ आती है। क्रैश, नॉइस, क्लैटर। क्रॉकरी, टेबलवेयर, पॉटरी। डैरी, आफ्टर सेकंड ऑफ साइलेंट कॉन्स्टर्नेशन, सस्पेंस, बौखलाहट को भी कहते हैं, सस्पेंस को भी कहते हैं, कि सोच रहा है कि क्या हुआ, ये आवाज़ किस चीज़ की है। सिट्स अप विद अ जर्क, एक झटके से उठ के बैठ जाता है, बट इमीडिएटली प्लंजेस डाउन ऑन हिज बैक, लेकिन फौरन ही अपनी कमर के बल लेट जाता है। डैरी,
sinking supine on the floor. डैरी फर्श पर सीधा लेटा हुआ है. सिंकिंग सुपाइन के मीनिंग होते हैं कोलैप्स, जैसे गिरा हुआ हो इंसान या लाइंग लेटा हुआ हो. व्हाट हैज ही डन नाउ? अब उसने क्या किया? ओह व्हाट हैज ही डन नाउ? ओह उसने अब क्या कर दिया? शाउटिंग टू अप टू बैरी, बैरी को पुकारता है जोर से. यू अप देयर, व्हाट हैव यू डन नाउ? ए ऊपर, अब तुमने क्या कर दिया? बैरी स्टिकिंग हिज हेड आउट ऑफ द डोर अबव. बैरी दरवाजे से बाहर सर निकालता है. नथिंग मच, ज़्यादा नहीं है. द वॉश हैंड स्टैंड फेल ओवर. हाथ धोने वाला जो स्टैंड है, एक बेसन की तरह की चीज़ होती है जिसमें हाथ धोने के लिए प्याला नुमा होता है, वो जो है वो स्टैंड वो गिर गया. बैरी तो ज़्यादा नहीं है, बस वो गिरा है, वो ये बता रहा है. अब बैरी भी उतना ही नॉनसेंस किस्म का है, लेकिन हमें ज़्यादा नॉनसेंस जो है इन कैरेक्टर्स में से डैरी नज़र आता है. तो वो कह रहा है कि कुछ ज़्यादा नहीं है. तो काफ़ी सारी उसने वो चीज़ें पहले ही तोड़ चुका है, अब दोबारा एक और. डैडी एंग्रीली, नथिंग मच, हाँ ज़्यादा तो नहीं है, वो अब तंज कर रहा है. इट साउंडेड ए हेल ऑफ अ लॉट देन, लेकिन आवाज़ तो बहुत ज़्यादा थी. यू आर द काइंड ऑफ मैन, इफ़ यू आर नॉट चेन्ड अप, यू विल, ये यू विल का होगा, विल पुल एवरीथिंग इन द हाउस असंडर. तुम इस तरह के आदमी हो कि अगर तुम्हें चेन से, जंजीर से बांधा ना गया तो तुम पूरे घर की हर चीज़ को असंडर कर दोगे, तोड़ फोड़ के रख दोगे. असंडर, अपार्ट, स्प्लिट. पुल असंडर, पुल अपार्ट, पुल स्प्लिट का मतलब तोड़ना, अलग अलग कर देना, तोड़ फोड़ कर रख देना. ये असंडर का ट्रांसलेशन पुल के साथ करते हैं. come down and stop down, or that delicate little hand of yours will smash everything in the house. नीचे आ जाओ और नीचे ही ठहरे रहो. या फिर वो तुम्हारा जो नर्मो नाजुक हाथ है, पहले उसको गुरीला का हाथ भी कहा था, अब उसे वो कह रहा है कि ये नर्मो नाजुक हाथ है, ये भी तंज कर रहा है उसको. ये तुम्हारा इतना प्यारा नरम सा हाथ है ना, ये घर की हर चीज़ को तोड़ देगा. तो डेलिकेट, फ्रेजाइल और टेंडर. और स्मैश, ब्रेक, wreck, shatter. Barry, my eyes are used to the darkness now, and I can see. I'll get the key for you. मेरी आंखें अंधेरे की आदी हो गई हैं और अब मैं देख सकता हूँ. मैं तुम्हारे लिए चाबी ले आता हूँ. Darkness, gloom, अंधेरा. He goes back into the room, leaving Daddy speechless. वो डैरी को स्पीचलेस, लाजवाब छोड़कर, खामोश छोड़कर कमरे में वापस चला जाता है. स्पीचलेस का सिनोनिम है साइलेंट, मम, खामोश, चुप. After a few seconds, he comes out of the room in a sweat of fright and anger. चंद सेकंड के बाद वो कमरे से घबराया हुआ, गुस्से में या घबराया हुआ निकलता है. तो स्वेट ऑफ फ्राइट एंड एंगर का सिनोनिम है पैनिक, परेशान. clasped over the other, one hand tightly clasped over the other, एक हाथ दूसरे हाथ के ऊपर जोर से पकड़ा हुआ. He rushes down the stair, वो भागा सीढ़ियों से नीचे आता है. And begins to pull the things out of the chest of drawers, और दराज में से चीज़ें बाहर निकालनी शुरू कर देता है. Every other moment leaving off to clasp one hand over the other, और थोड़ी थोड़ी देर के बाद वो चीज़ों को बाहर खींचना छोड़कर एक हाथ से दूसरे हाथ को पकड़ लेता है. बैरी अब ये ऐसे कर रहा है तो उसका मतलब है कि वो घबराया हुआ है, उसे कोई मसला हो गया है और वो बार बार अपने हाथ को पकड़ रहा है. तो एग्जैक्टली हुआ ये कि उसके हाथ में चोट लग गई. वो कैसे लगी है आगे पता चल जाता है. फ्रेंचिकली, वाइल्डली, फीवरिशली. गेट योर ओन की, अपनी चाबी खुद ही लाओ, अपनी चाबी खुद ही लाओ. हाफ स्लॉटरिंग माई सेल्फ फॉर योर सेक, मैं तो अपने आप को तकरीबन तुम्हारे लिए अपने आप को हाफ स्लॉटर कर चुका हूँ, अपने आप को नीम मुर्दा कर चुका हूँ, नीम ज़िबा कर चुका हूँ. तो स्लॉटरिंग का सिनोनिम होगा
killing, butchering. Why don't you keep your razor blades in a safe place? तुम अपने रेजर ब्लेड जो हैं, जो ब्लेड हैं, वो उन्हें किसी महफूज जगह पे क्यों नहीं रखते? And not leave them scattered about in heaps all over the mantelpiece. और उन्हें मेंटल पीस के ऊपर इधर उधर बिखरा हुआ ना छोड़ो. Where is that? Where is there a bit of old rag till I bind up my wounds? कोई छोटी सी कोई कोई कपड़ा, रैग, कपड़े का टुकड़ा कहाँ है कोई, ताकि मैं अपने जख्मों को बांध सकूं. Get your own key yourself. I'm telling you. अपनी चाबी खुद ही ले आओ, मैं तुम्हें बता रहा हूँ. मुझे बस कपड़ा कोई दे दो ताकि मैं अपने जख्म बांध लूं. Daddy, amn't I nicely handicapped, wanting help and having only the help of a half-blind man? अब मैं कुछ बहुत ही ज़्यादा माजूर किस्म का आदमी नहीं हूँ. वो पूछ रहा है, अपने आप को कह रहा है कि मैं तो बहुत ज़्यादा ही माजूर किस्म का आदमी हूँ. ये एग्जैक्ट नहीं कह रहा, ये तंज कर रहा है. जिसे मदद चाहिए और उसे सिर्फ एक हाफ ब्लाइंड आदमी से, आधे नाबीना आदमी की मदद मिली है. कि तुम मुकम्मल अंधे नहीं हो, लेकिन आधे अंधे तो हो. अब बैरी इस बात पे और गुस्सा करेगा. Do you know I'm nearly after mowing my fingers off with your blasted razor blades? तुम्हें पता है मैंने तकरीबन अपनी उंगलियां ही काट डाली थी. मो का मतलब होता है काट काट कतर कर फेंक देना. ये मोइंग का लफ्ज़ हमने पहले ग्रास के लिए पढ़ा, अब वो फिंगर्स के लिए कह रहा है. ब्लास्टेड, मनहूस, blasted, damned, cursed, or mowing, cutting, chopping. Coming near to Daddy, Daddy के पास आते हुए with a handkerchief in his hand, अपने हाथ में एक रुमाल लिए, and showing the injured fingers to him, और उसे अपनी जख्मी उंगलियां दिखाते हुए. Look at them, oh look at them, इन्हें देखो, इन्हें देखो. One looks as if only a thin thread of flesh was keeping it on. एक उंगली का तो हाल ये हो गया कि लग ऐसे रहा है कि सिर्फ थोड़े से फ्लैश की वजह से, थोड़ी सी जिल्द की वजह से या थोड़ी सी स्किन की वजह से, फ्लैश की वजह से, गोश्त की वजह से ये आपस में जुड़ी हुई है. हाउ एम आई गोइंग टू प्ले द मैंडोलिन नाउ? अब मैं मैंडोलिन कैसे बजाऊंगा? तो डैडी अब फिर उसमें मजीद तंज करता है. यूड प्ले इट बेटर इफ ऑल योर फिंगर्स वर ऑफ. तुम इसे बहुत अच्छा बजा लोगे, इससे भी अच्छा बजा लोगे अगर तुम्हारी सारी उंगलियां कट भी जाएं. Barry, keeping the wounded hand in the air and holding out the handkerchief to Daddy with the other. Barry, जख्मी हाथ को हवा में उठाए हुए और रुमाल डैडी को दूसरे हाथ से पकड़ाते हुए. Here, get a grip of this and help me to bind up me wounds. मी को माए पढ़ेंगे हम, लेकिन स्पोकन में इसी तरह से हो जाता है. इसको पकड़ो और मेरे जख्म बांधने में मदद करो. Barry kneels down beside the prostrate Daddy. Barry घुटनों के बल बैठ जाता है. Daddy जो कि प्रोस्ट्रेट हुआ है, प्रोस्ट्रेट सजदे की हालत को, उस तरह से झुका हुआ है, उल्टा लेटा हुआ है, इस तरह से. Who takes the handkerchief and proceeds to tie it round Barry's wounded fingers. जो रुमाल पकड़कर प्रोसीड करता है, कंटिन्यू करता है. wounded का सिनोनिम होगा injured, hurt, traumatized, और प्रोसीड का होगा मूव अहेड, कंटिन्यू. और प्रोसीड करता है, आगे बढ़ता है या कंटिन्यू करता है, इसे बांधते हुए बैरी की जख्मी उंगलियों पर. डैडी, कीपिंग हिज नोज वेल अप इन द एयर, अपनी नाक को हवा में उठाए हुए. अब उसको अपना भी मसला है, तो लेकिन उसने उसका रुमाल से बांध दिया. यू गिव दैट एन अनएक्सपेक्टेड ऑनर इफ यू कॉल दैट ए वुंड. अगर तुम इस चीज़ को, उसको हल्का सा वो, अब डैडी की राय में वो बिल्कुल मामूली सा कोई कट आया है उसके उंगली पे, तो उसे कह रहा है कि तुम तो इसको एक गैर मुतवक्को किस्म की इज्जत दे रहे हो अगर तुम इस चीज़ को जख्म कह रहे हो. अब डैडी जो है वो बैरी को हमेशा लेट डाउन करता है या तंज करता है. तो यहाँ पे भी ये तंज ही है कि वो उसे कह रहा है कि तुम इस बात को, एक छोटा सा जख्म है, जख्म भी नहीं है, इसे तुम वूंड अगर तुम कह रहे हो तो तुम
ये बहुत अचानक किस्म की, बहुत अनएक्सपेक्टेड, गैर मुतवक्को किस्म की इज्जत बख्श रहे हो इसको। इसको ज़ख्म कहा ही नहीं जा सकता। तो अनएक्सपेक्टेड का अनप्रेडिक्टेड और सडन, और ऑनर का होगा रिस्पेक्ट, रिगार्ड। Derry ties the handkerchief round Barry's hand, who stands looking at it. बैरी के हाथ पर हैंडकरचीफ रुमाल बांधता है, जो उसे खड़े होकर देखता है। तो हैंडकरचीफ का सिनोनिम करचीफ भी लिख सकते हैं इसको, और नैपकिन भी लिख सकते हैं। स्क्योर क्लॉथ भी इसको लिखा जाता है। तो बैरी reflectively won't be able to do much for you with it now. अब वो आप हाथ पे जख्म है या हाथ पे वो रुमाल बांध दिया गया, तो उसे सोचते हुए कहता है, इसके साथ तो मैं अब तुम्हारे लिए कुछ ज़्यादा नहीं कर पाऊंगा। रिफ्लेक्टिवली, म्यूजिंगली, थॉटफुली, डैरी, इट विल लिमिट योर कैपेसिटी फॉर ब्रेकिंग थिंग्स। अब डैरी ने फिर उसको वही, जिसे हम आम ज़बान में ज़िंदगी में बातें करना कहते हैं, बात लगाना कहते हैं, या वही तंज कर रहा है उसको। इससे तुम्हारे चीज़ें तोड़ने की सलाहियत में कमी आ जाएगी, महदूद हो जाएगी। वो कह रहा है कि मैं इस ऐसे हाथ से तुम्हारी मदद नहीं कर सकूंगा। वो उसे कह रहा है कि नहीं, तुम चीज़ें तोड़ने में की जो तुम्हारी कैपेसिटी है, सलाहियत है, वो कम हो जाएगी। तो कैपेसिटी, एबिलिटी, कैपेबिलिटी। ए पॉज, एक वक्फा आ जाता है। बैरी, स्लिप आउट बैरी ओल्ड सन एंड सी इफ द हेफर सेफ ऑन द बैंक बिसाइड द हाउस। अब लोगों ने घरों में कुछ जगह मिट्टी वगैरह डाल के ऊंची की होती है, और उस पर जानवर रखते हैं। थोड़ी सी ऊंची करके जगह, वहाँ पे उन जानवरों को रखा जाता है। तो उसको जगह को बैंक कहा जाता है। वैसे आमतौर पे बैंक किनारे को कहा जाता है, क्योंकि ऊंची जगह ही होती है बाकी दरिया की निस्बत या नहर की निस्बत, इसलिए इसको बैंक कहा गया। तो ये बैंक वो जगह है जहाँ पे उन्होंने जानवर को बांधते हैं लोग, ये गाय भैंस वगैरह को। तो अब डैरी उसे कह रहा है, बैरी, बूढ़े, बुढ़े। अब ओल्ड मैन जो है वो बहुत फॉर्मल है, बूढ़ा आदमी। लेकिन ओल्ड सन, ओल्ड बॉय, इस तरह के लफ्ज़ इस्तेमाल होते हैं जब प्यार से या फ्रैंकली किसी को कहते हैं। जैसे उर्दू में हमारे पास बूढ़ा है लफ्ज़, बूढ़ा, लेकिन अगर हम उर्दू में ही किसी को बाबा कह दें तो वो ओल्ड सन होगा या ओल्ड बॉय होगा। यानी ये लेस फॉर्मल, एक फ्रैंक किस्म का लफ्ज़ है। बूढ़े बाबा जी बैरी बाहर चले जाएं और देखें कि हेफर, गाय का बच्चा, गाय का जो बच्चा जो जवान हो चुका है, उसको हेफर कहते हैं। तो गाय का बछड़ा या बछिया जो है वो बैंक पे महफूज है, बिसाइड द हाउस, घर के साथ वाले हिस्से में। घर के साथ उन्होंने मिट्टी डाल के बैंक बनाया हुआ है, उसके ऊपर उन्होंने हेफर को रखा हुआ था, बांधा हुआ था। Barry goes outside the door and stands looking up towards the top of the house. बैरी घर से, दरवाजे से बाहर निकलता है और खड़े होकर ऊपर, घर के ऊपर की तरफ देखना शुरू कर देता है। अब बैरी को भी जिस काम का कहा है वो नहीं कर रहा, उधर निकल के बाहर तो ऊपर की तरफ देखना शुरू हो गया। द लाइट हैज़ बिन फेडिंग, रोशनी कम हो रही है, एंड इट इज़ गेटिंग डार्क, और अंधेरा हो रहा है। अगेन कैन बी हर्ड द व्हर ऑफ द मोइंग मशीन, मोइंग मशीन की, घास काटने वाली मशीन की व्हर, आवाज़, खड़खड़ाहट जो है वो दोबारा सुनी जा रही है। एंड द टाउन हॉल क्लॉक स्ट्राइक्स 10, और टाउन हॉल का क्लॉक जो है वो 10 बजा देता है, उस पर 10 बजने की आवाज़ आती है। तो बैंक जो है किनारा, ये स्लिप आउट है, खिसक जाना, निकलना, खामोशी से जाना, स्नीक आउट, गो आउट। और बैंक है एज, रेज्ड ग्राउंड, ऊंची जगह। और फेडिंग, डिमिंग, ड्विडलिंग, कम होती हुई। और वर, आवाज़, बज, पर, विज। बैरी, I think I can hear her cropping the grass all right, but it doesn't seem wise to leave her there in the dusk fallen. बैरी कह रहा है, मैं उसको सुन सकता हूँ, ये
डैरी की बीवी की बात कर रहे हैं, लिज़ी की, कि वो घास को काट रही है। ये तो ठीक है, लेकिन ये कोई अक्लमंदी की बात नहीं लगती कि उसे इस अंधेरा हो रहा है और वो वहाँ पे उसको छोड़ दिया जाए। तो क्रॉपिंग है पूरा लफ्ज़ जी के साथ, तो क्रॉपिंग वो अपॉस्ट्रोफी लगा के जी को ड्रॉप कर दिया गया। तो उसको कटिंग, मोइंग, क्रॉपिंग। और डस्क, सूरज डूबने के बाद का जो वक्त होता है उसको डस्क कहा जाता है। ट्वाइलाइट, इवन फॉल भी कहा जाता है इसको, शाम का वक्त। तो डैरी डैरी टेस्टिली टेस्टिली इरिटेट होकर कहता है, आई कैन डू एनी आई कांट डू एनीथिंग टिल दिस ब्लीडिंग स्टॉप्स। कैन आई, मैं कुछ भी नहीं कर सकता जब तक ये खून बहना नहीं बंद होता है ना। बैरी, the spuds are all scattered about here where you let them fall when you were running in. Spuds, ये इनफॉर्मल लफ्ज़ है आलूओं के लिए। स्कैटर्ड, बिखरे हुए। यहाँ तो हर तरफ आलू बिखरे हुए हैं जहाँ पे तुमने नहीं गिराया था अंदर आते हुए। अब बैरी उसे कह रहा है कि तुमने इधर आलू फेंके हुए हैं। तो स्कैटर्ड, बिखरे हुए, स्प्रेड। और स्पड्स, पोटैटोज, आयरिश टर्म है, आयरलैंड की टर्म है ये। वो आलूओं को स्पड्स कहते हैं। तो वही उसने राइटर ने लिख दिया इधर, डैरी। अब डैरी जो है वो उसे बता रहा है ना कि वो तुम्हारी बीवी उधर अंधेरे में काम कर रही है। तो वो कहता है कि मैं तो कुछ कर नहीं सकता जब तक मेरी खून बहना ना बंद हो जाए। उसके बाद जो बैरी है उसे बताता है कि तुमने तो इधर हर जगह पे आलू ही फेंक दिए। तो डैरी फिर अपने आप को क्लियर करेगा यहाँ पे। जहाँ पे डैरी के ऊपर ऐसी बात आती है कि वो उसकी गलती है, तो वो उसमें से, उस ब्लेम में से अपने आप को बाहर निकाल लेता है। यहाँ पे भी क्या है, मॉर्निंग कराते हुए, एंड कांट यू गेट द ब्रूम एंड स्वीप देम अप इनटू ए कॉर्नर and not be trampling them into the ground. You see the state I am in. वो बार बार उसे बता रहा है कि मेरी हालत देखो, मैं कुछ नहीं कर सकता। अब वो उसके पास एक प्रॉपर बहाना आ गया है कि वो अपनी बीवी से हार चुका है या हार रहा है, तो उसको किस तरह से कवर अप करे कराते हुए। और तो क्या तुम कोई झाड़ू पकड़ कर उन्हें स्वीप करके झाड़ू से एक कोने में इकट्ठा नहीं कर सकते और उनके ऊपर इस तरह से पाँव ना मार मार कर उन्हें ज़मीन में धंसाते रहो। तुम्हें पता ही है कि मैं किस, तुम जानते ही हो कि मैं किस हालत में हूँ। तो ब्रूम जो है वो ब्रश या बेसम, ये झाड़ू की इंग्लिश है बेसम या ब्रश। तो ब्रूम ब्रूम भी वही है, झाड़ू। और ट्रैम्पलिंग का होता है पाँव मार मार कर किसी चीज़ को तोड़ फोड़ देना या ज़मीन में धंसा देना। तो स्टॉम्पिंग और स्टैम्पिंग। बैरी गेट्स द ब्रूम एंड स्टार्ट्स टू स्वीप आउटसाइड द डोर। बैरी झाड़ू पकड़ता है और दरवाजे के बाहर झाड़ू देना शुरू कर देता है। बैरी इनटू डैरी, हाउ इज इट नाउ। डैरी से पूछता है अब क्या हाल है, कैसे हो। तो डैरी कहता है कॉशियसली सिटिंग अप, बड़े मोहतात होकर उठकर बैठता है। इट्स नियरली स्टॉप्ड नाउ, ये तकरीबन रुक ही गया है। बट विल हैव टू गो कॉशियस, लेकिन मुझे मोहतात रहना पड़ेगा। अब ये अपने आप को भी महफूज करने के लिए कि जी अपनी बीवी आएगी तो हार भी हो चुका होगा या वो काम ख़राब भी हो गया होगा, तो मैं उसे कहूँगा कि मुझे तो चोट लगी वरना मैंने काम कर ही लेना था। उसके पास बहाना बन गया एक। बैरी स्वीपिंग विद वन हैंड, बैरी एक हाथ के ऊपर पट्टी बांधी हुई है, वो रुमाल बांधा हुआ है, तो एक हाथ से झाड़ू दे रहा है। मैनेजेस टू ब्रिंग द ब्रूम हैंडल इनटू कांटेक्ट विद द विंडो एंड ब्रेक्स ए पेन, अ साइलेंट पॉज। बैरी एक हाथ से झाड़ू देते हुए ब्रूम हैंडल, झाड़ू का हैंडल जो है वो खिड़की के साथ कांटेक्ट में आ जाता है या लग जाता है। एंड ब्रेक से पेन, और एक पेन, एक तख्ते या एक शीशा जो है वो टूट जाता है। इस साइलेंट पॉज, एक खामोशी का वक्फा। अब बैरी ने एक शीशा उससे टूट गया और उसने काफ़ी सारी चीज़ें तोड़ी हैं, शीशा भी टूट गया खिड़की का। बैरी एज इफ ही डिडंट नाउ, और बैरी अब इस तरह से जैसे उसे पता ही नहीं चला। आवाज़ आई है शीशा टूटने की, वो तो खुद ही कह रहा है व्हाट्स दैट, ये क्या, ये क्या।
डैरी इन एन एग्नी ऑफ एंगर, गुस्से में एग्नी का मतलब होता है एंग्विश, नाराजगी की तकलीफ और पेन। गुस्से की तकलीफ में या बहुत गुस्से में। व्हाट्स दैट, ये क्या है, ये क्या है। कांट यू सी मैन, तुम्हें नजर नहीं आता। दैट यू आर आफ्टर थ्रस्टिंग द हैंडल ऑफ द ब्रूम थ्रू वन ऑफ द विंडोज, कि तुम कोशिश कर रहे हो कि झाड़ू का हैंडल जो है वो खिड़की के अंदर से घुसा दो या घुसेड़ दो। थ्रस्ट, पुश, शोविंग, थ्रस्टिंग, पुशिंग, शोविंग।